नमस्कार शिक्षक साथियों। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम आगामी 2026-27 शैक्षिक सत्र की तैयारियों और उन अचानक हुए प्रशासनिक बदलावों पर बात करेंगे जिन्होंने आप सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। देखिए, एक शिक्षक के तौर पर हमारा सारा फोकस हमारी क्लास और बच्चों पर होता है ना? ऐसे में जब सिस्टम की तरफ से अचानक कोई नया आदेश आ जाए तो थोड़ी टेंशन होना बिल्कुल स्वाभाविक है। हाल ही में मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए डीपीआई यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने एक ऐसा ही नया आदेश जारी किया है जिसके बाद से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, आज हम इन सारी उलझनों को सुलझाएंगे और इस पूरे आदेश को एकदम सरल भाषा में समझेंगे। अब सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर ये जो अचानक शिफ्टिंग हो रही है, क्या ये पैनिक करने वाली बात है? बिल्कुल नहीं। देखिए, पोर्टल माइग्रेशन को लेकर जो ये हलचल मची है ना, इसे किसी संकट की तरह मत देखिए, बल्कि इसे आने वाले शैक्षणिक वर्ष को सुव्यवस्थित करने के लिए उठाया गया एक बहुत ही सोचा समझा और जरूरी कदम मानिए। तो चलिए सीधे उस आदेश को देखते हैं जहां से ये सारी चर्चा शुरू हुई। तो भाई, सबसे पहले बात करते हैं इस नए डीपीआई आदेश की जो इस सारे कंफ्यूजन की जड़ है। आदेश की इस लाइन पर जरा गौर कीजिएगा। इसमें साफ साफ लिखा है, पूर्व से पंजीकृत आवेदकों द्वारा जानकारी का अद्यतन। इसका सीधा सा मतलब है कि यह आदेश खासतौर पर उन अतिथि शिक्षकों के लिए है जो पहले से ही सिस्टम में रजिस्टर्ड हैं। ये कोई नई भर्ती का आदेश नहीं है। विभाग बस इतना कर रहा है कि मौजूदा डेटा को नए सत्र 2026-27 के लिए अपडेट और वेरीफाई करवा रहा है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि भाई, ये सब इतना अचानक क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक बड़ी तकनीकी वजह है और वो है एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शिफ्टिंग। असल में बैकएंड पर हो ये रहा है कि हमारा पुराना साथी यानी पोर्टल 2.0 अब धीरे धीरे रिटायर हो रहा है और आपका सारा डेटा अब अपने नए घर यानी पोर्टल 3.0 में शिफ्ट किया जा रहा है। अब आप खुद ही सोचिए, जब हजारों शिक्षकों का पूरा डेटाबेस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाया जाएगा तो इस प्रक्रिया में थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। इसलिए अगर आपको पोर्टल इस्तेमाल करते वक्त कभी साइट डाउन मिले या शेड्यूल में बदलाव दिखे तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये डेटा मर्ज की प्रक्रिया है जो अभी चल रही है। ये कोई सिस्टम का ग्लिच या खराबी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मर्जिंग प्रोसेस है। विभाग जानबूझकर इस ट्रांजिशन को कर रहा है ताकि नया पोर्टल एकदम स्मूथली काम कर सके। अब आते हैं सबसे काम की बात पर। इस पोर्टल माइग्रेशन का आपके और हमारे मौजूदा रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल पर क्या असर पड़ेगा? नए सिस्टम में आपको मुख्य रूप से ये 5 काम करने होंगे। एक तरह से इसे अपनी चेकलिस्ट मान लीजिए। पहला, जरूरत पड़ने पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। दूसरा, प्रोफाइल में अगर कोई सुधार करना है तो वो करना। तीसरा, डबल आईडी मर्ज रिक्वेस्ट डालना। चौथा, अपना स्कोर कार्ड अपडेट करना। और सबसे आखिर में फाइनल वेरिफिकेशन पूरा करना। सुनने में शायद ये लिस्ट थोड़ी लंबी लगे, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये बहुत ही सीधा प्रोसेस है। अच्छा, इसमें से एक पॉइंट ऐसा है जिस पर मुझे लगता है थोड़ा और बात करनी चाहिए, और वो पॉइंट है डबल आईडी मर्ज रिक्वेस्ट। ये बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम में गलती से एक ही शिक्षक की 2 आईडी बन जाती हैं। इस प्रशासनिक प्रक्रिया के जरिए उन डुप्लीकेट प्रोफाइल्स को मिलाकर पोर्टल 3.0 पर एक सिंगल वेरीफाइड अकाउंट बनाया जाता है। ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि आपके अनुभव और पैनल का सारा रिकॉर्ड एक ही जगह पर हो, ताकि नए सत्र में आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए, अब उस चीज पर आते हैं जिसने सबसे ज्यादा रातों की नींद उड़ाई है, यानी नई डेडलाइंस। देखिए, जो ओरिजिनल आदेश आया था उसके हिसाब से ये सारा काम 12 मई से शुरू होकर 22 मई तक खत्म होना था। लेकिन जैसा कि हमने बताया, डेटा शिफ्टिंग की वजह से इस पूरी टाइमलाइन को खिसकाना पड़ा। अब ध्यान से सुनिएगा, जो 22 मई पहले डेडलाइन थी वो अब आपकी नई स्टार्ट डेट बन गई है और आपकी नई एक्सटेंडेड डेडलाइन अब 28 मई है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आपके पास अब ये सारे पोर्टल अपडेट्स और वेरिफिकेशंस पूरे करने के लिए सिर्फ 7 दिन का एक बहुत ही फोकस टाइम है। 22 मई से लेकर 28 मई तक, बस 7 दिन। पहले 10 दिन का समय था, अब समय थोड़ा कम है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस 7 दिन की विंडो का पूरा फायदा उठाएं। कोई भी काम लास्ट मिनट के लिए पेंडिंग मत छोड़िएगा। अब जमीनी स्तर पर आप लोगों के जो असल सवाल आ रहे हैं, जरा उन पर नजर डालते हैं, क्योंकि जब भी कोई ऐसा सरकारी आदेश आता है तो रियल वर्ल्ड में उलझने तो होती ही हैं। जैसे शिक्षक दीपक जी का ही ये सवाल ले लीजिए। उनका पूछना है कि क्या सितंबर में स्कूल ज्वाइन करने वालों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र जोड़े जाएंगे। ये सवाल एकदम सटीक है, क्योंकि ये दिखाता है कि इन प्रशासनिक बदलावों का सीधा असर शिक्षकों के करियर और उनके एक्सपीरियंस कैलकुलेशन पर कैसे पड़ता है।
एक और बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन जो मुझे देखने को मिल रहा है वो पुराने स्टाफ को लेकर है। जो शिक्षक पहले से ही काम कर रहे हैं वो इस बात को लेकर परेशान हैं कि क्या उन्हें पोर्टल पर फिर से सब कुछ अपलोड करना होगा या फिर उन्हें सिर्फ अपनी पुरानी प्रोफाइल को सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। देखिए, अनुभव प्रमाण पत्रों की ये जो बारीकियां हैं और पुराने स्टाफ के डॉक्यूमेंट्स का जो मुद्दा है ये थोड़े पेचीदा हैं। इसलिए हम इन विशिष्ट सवालों पर बहुत जल्द एक अलग और विस्तृत विश्लेषण लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप बेफिक्र होकर अपने स्कोर कार्ड और बेसिक प्रोफाइल अपडेट पर फोकस करें। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं। क्या आपको लगता है कि पोर्टल 3.0 का ये अपग्रेड हमारे अतिथि शिक्षकों के लिए हर साल होने वाली इस रजिस्ट्रेशन की माथापच्ची को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? क्या आज जो हम ये डेटा मर्जिंग की थोड़ी बहुत परेशानी उठा रहे हैं वो कल हमारे लिए एक बेहतरीन डिजिटल सिस्टम की नींव रख रही है? सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, डेडलाइंस याद रखें और मिलते हैं अगले विश्लेषण में।